जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके जी न्यूज पॉइंट में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो इंडियन आर्मी की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। सैलरी की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में। अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 8वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो जो भर्ती आ रही है, जो ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है, मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल जीके जी न्यूज़ पॉइंट को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इंडियन आर्मी की ओर से भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में। तो इस भर्ती में आपको सोल्जर जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी की, क्लर्क की एंड सोल्जर ट्रेड्समैन ये सभी पोस्ट्स आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। कितनी वैकेंसी इंडियन आर्मी की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है जे मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी आपको जे पोस्ट इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में। तो अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में, वो दी जाएगी 21,700 से लेकर 69,100 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में, अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो इंडियन आर्मी में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा, इसमें हाइट क्राइटेरिया के बारे में। तो जो अगर आप सोल्जर जीडीएस सोल्जर ट्रेड्समैन में अप्लाई करेंगे तो आपकी जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। वही अगर आप क्लर्क की पोस्ट्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 162 सेंटीमीटर। इसके बाद चेस्ट क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो जो नॉर्मल चेस्ट है वो होनी चाहिए मिनिमम 77 सेंटीमीटर, एंड जो एक्सपेंडेबल चेस्ट है वो होनी चाहिए 82 सेंटीमीटर, और जो मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए आपकी चेस्ट में वो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करवाया जाएगा इस भर्ती में। उसमें रनिंग टेस्ट में आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 5 मिनट 45 सेकंड में। मिनिमम 10 पुशअप्स आपको लगाने होंगे, एंड पुलअप्स की अगर हम बात करें तो मिनिमम 6 पुलअप्स आपको लगाने होंगे। तो ये बात होगी इस भर्ती में जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करवाया जाएगा उसके बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, जो इंडियन आर्मी की ओर से नई भर्ती आ रही है, अभी हम इसके नोटिफिकेशन के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो भर्ती आ रही है, जो इंडियन आर्मी की ओर से भर्ती आ रही है, नेम ऑफ दी पोस्टर्स की अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको सोल्जर जीडी, सोल्जर ट्रेड्समैन एंड क्लर्क जैसे भी पोस्ट्स आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें जो इंडियन आर्मी की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है वो मेंशन नहीं किया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। अप्लाई मोड जो रहेगा इस भर्ती के लिए वो रहेगा ऑफलाइन, आपके ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। जॉब लोकेशन जो रहेगी इस भर्ती के लिए वो रहेगी ऑल ओवर इंडिया आपकी पोस्टिंग की जाएगी अगर आपका इस जॉब में फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि कौन से कैंडिडेट्स भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, तो ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। आप जो भर्ती देख सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 8वीं पास, 10वीं पास या 12वीं पास, इनमें से आपके पास कोई एक मार्कशीट या एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल कैंडिडेट्स और सोल्जर जीडी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 17.5 से लेकर 21 ईयर्स तक होनी चाहिए। वही अगर आप ट्रेड्समैन या क्लर्क की पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 17.5 से लेकर 23 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो आपको जो रिलैक्सेशन मिलेगी वो मिलेगी 3 साल की रिलैक्सेशन। वही अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो रिलैक्सेशन मिलेगी वो मिलेगी 5 साल की रिलैक्सेशन। मंथली सैलरी के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 21,700 लेकर 69,100 तक आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में, अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो ओपन रैली भर्ती होगी, इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है। तो इसकी स्टार्टिंग डेट है 4 जनवरी 2022, यानी कि 4 जनवरी से इसके जो ओपन रैली भर्ती है वो होना शुरू हो जाएगी।
और जो लास्ट डेट होगी ओपन रैली भर्ती की वो होगी 14 जनवरी 2022, यानी कि 14 जनवरी तक जब भर्ती करवाई जाएगी इंडियन आर्मी की ओर से। इसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में, तो आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये बात होगी इस भर्ती के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती के लिए, देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 8वीं पास या 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है, अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। करैक्टर सर्टिफिकेट भी आपके पास अपना होना चाहिए। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए। तो अगर आपके पास जैसे भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप जो इंडियन आर्मी की भर्ती देख सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं या फिर इस भर्ती का एड्रेस देखना चाहते हैं कि ये भर्ती कहाँ पे होगी, इन सभी लिंक के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट पे जाके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। और दोस्तों, जो CRPF की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। बिना दौड़ के भर्ती करवाई जाएगी CRPF की ओर से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए। जो भर्ती आ रही है, जो पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है CRPF की ओर से, मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।